कराची पर समंदरी तूफान का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। डीजी सरदार सरफराज के मुताबिक समंदर में तूफ़ान के बायस साहली इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। इब्राहिम हैदरी मुबारक विलेज में आबादी में पानी आ सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। डीप डिप्रेशन तकरीबन 270 किलोमीटर कराची के जुनूब मशरिक में मौजूद है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, कराची पर समंदरी तूफान का खतरा मंडलाने लगा है। महकमा मौसमियात ने डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। समंदर में तूफ़ानी के बायस साहली इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने जो है वो समंदरी तूफान के हवाले से अपना पहला अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। डीप डिप्रेशन जो है वो रन ऑफ कच्छ हिंदुस्तान के ऊपर पिछले 12 घंटों के दौरान जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगरिब और जुनूब मगरिब में जो है वो मुंतकिल हो रहा है। अलर्ट में ये भी बताया गया है कि डीप डिप्रेशन तकरीबन 270 किलोमीटर कराची के जुनूब मशरिक में मौजूद है और अब तक जो है वो कराची से काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो दूर दिखाई दे रहा है और ताहम जो है वो ये इस वक्त खुश्की पर मौजूद है। जब ये समंदर में दाखिल होगा और समंदर का माहौल जो है वो इस वक्त साजगार बताया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो कराची में भी जो है वो समंदरी तूफान का खतरा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि सिस्टम जो है वो इस वक्त खुश्की पर मौजूद है। समंदर में अगर साजगार माहौल हो और लो प्रेशर एरिया जब समंदर में दाखिल होता है तो इस सूरत में जो है वो तूफान बन सकता है। इन दिनों समंदर का दर्जा हरारत और माहौल जो है वो साजगार है और सिस्टम इस वक्त जो है वो खुश्की पर मौजूद है और कल ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये डीप डिप्रेशन जो है वो समंदर में दाखिल होगा। तूफान बनने की सूरत में कराची में जो है वो आइंदा 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश मुतवक्के है और अगर ये तूफान बनता है तो इसकी सूरत में जो है वो समंदर की लहरें बुलंद होने का खदशा है। समंदर में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ताहम समंदर में तुग़यानी के बाइस जो है वो समंदर के जो साहिली इलाके हैं कराची के, बिलखसूस इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलेज, डेड़ी कोट, इन इलाकों में जो है वो पानी आबादी में भी आ सकता है। ताहम जब समंदरी तूफान का खदशा होता है तो इन इलाकों की आबादी को भी जो है वो खाली करवा दिया जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो ये पहला अलर्ट जारी किया है और इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि ये समंदरी तूफान का नाम जो है वो असना तजवीज़ किया गया है, जो कि पाकिस्तान का तजवीज़ करदा है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का तजवीज़ करदा ये नाम है और असना का मतलब जो जाहिर किया जा रहा है वो बुलंद तर या रोशन तर जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ताहम कल जो है वो जब ये खुश्की से डीप डिप्रेशन साहिल में दाखिल होगा तो फिर जो है वो मजीद इसके हवाले से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये अपडेट दी जाएगी कि आया ये तूफान जो है वो कराची का रुख करेगा या नहीं करेगा, या तो फिर जो है वो इसका रुख कराची से दूर दूसरे जो साहिल इलाके हैं उनकी तरफ भी हो सकता है। जी अच्छा, हमें बताइएगा कि आसपास कौन सी आबादियां हैं जिनको नुकसान होने का खदशा है? जी बिल्कुल, देखिए कराची की बेशतर आबादियां जो कि साहिल के करीब है, जिनमें बिलखसूस जो है वो सैंडस्पिट की बात करें, हॉक्स बे की बात करें, इसके अलावा जो है वो इब्राहिम हैदरी बिलखसूस जो कि माहीगीरों की आबादी का गढ़ भी कहलाता है, इनमें जो है वो डेरी गोट का इलाका है जो कि काफ़ी हद तक जो है वो साहिल से काफ़ी करीब है। इसके साथ ही साथ जो मुबारक विलेज का इलाका है वो भी, वहाँ भी जो है वो साहिल से तकरीबन जो है वो कुछ किलोमीटर के फासले पर जो है वो आबादी मौजूद है। ताहम जब भी समंदरी तूफान या इस तरह के कोई अलर्ट जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए जाते हैं तो इन इलाकों की आबादी को जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया जाता है और साहिल पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी जाती है कि आम शहरी भी जो है वो साहिल पर जाने से गुरेज करे, क्योंकि लहरें जो है वो काफ़ी इस दौरान बुलंद हो जाती हैं और हवा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा साहिल पर तेज़ होती है। हवा की रफ्तार जो रिकॉर्ड की जाती है समंदरी तूफान के दौरान वो 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से होती है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि मुमकिना तूफान के पेश नज़र कराची में जो है वो आइंदा 2 रोज के दौरान काफ़ी तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ठीक है आयमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी बताइएगा, कराची पर समंदरी तूफान का खतरा मंडलाने लगा है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची पे समंदरी तूफान का डायरेक्ट तो खतरा नहीं है फिलहाल तो समंदरी तूफान बना भी नहीं है। इम्कान ये है कि कल बन जाए
لیکن اس کی جو پچھلی 3 دنوں سے موومنٹ رہی ہے سسٹم کی ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں، وہ ویسٹ ورڈ رہی ہے، مغرب کی جانب رہی ہے، مغرب اور سلائٹلی جنوب مغرب، اور آگے بھی امکان یہی ہے، 80% امکان اسی بات کا ہے کہ وہ مغرب اور جنوب مغربی کی جانب آگے بڑھے گا. تو جیسے جیسے جنوب مغرب کی جانب یا مغرب کی جانب بڑھتا ہے تو پھر ہمارے ساحل سے گریجولی وہ دور ہوتا جائے گا. تو ایز سچ کوئی ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے اس کے ٹکرانے کا کسی ساحل سے ہمارے، لیکن سمندر میں جب ظاہر طوفان بن جاتا ہے تو سمندر میں طغیانی بڑھ جاتی ہے. تو جو ہماری نشیبی آبادیاں ہیں جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس میں ریڈی کوٹ ہے، ابراہیم حیدری ہے، مبارک ولیج ہے، اور دوسری اس طرح کی اس کے ٹھٹھا کی طرف کھیتی بندر اور میر بوساٹ اور شاہ بندر، یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں طغیانی بڑھنے سے ظاہر آبادیوں میں پانی آ سکتا ہے. اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بارشیں، تیز موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں، اگر ڈائریکٹ نہ بھی ٹکرائے تو ارد گرد کے علاقوں میں جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے. اور تیسرا ونڈز، تیز ونڈ چل سکتی ہیں. اور جو چوتھی چیز اسٹارم سرج ہوتی ہے. اسٹارم سرج تو اس جگہ پہ ہوتی ہے یعنی ہائی ٹائڈ اٹھتی ہے کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ٹکراتا ہے جس ساحل سے. اور اس میں چونکہ مانسون کے سیزن میں اتنے شدت کے سائیکلون نہیں بنتے، اتنے بنتے بھی نہیں ہیں، یہ بہت ریئر کیس ہے، عموماً نہیں بنتے. تو شارٹ لیوڈ سائیکل یعنی کل ہی کا دن ہے کہ جب یہ صبح بنے گا تو ہو سکتا ہے شام تک یہ پھر دوبارہ سے ویک ہو جائے. اچھا سردار صاحب بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریئر کیس ہے، اگر طوفان آتا ہے تو کتنی دیر میں تھم جاتا ہے یہ؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز پہ. جو اصل میں جو فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہے نا، سی سرفیس ٹیمپریچر، سطح سمندر کے اوپر جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 26-27 ڈگری سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ فیوریبل ہوتا ہے لو پریشر کے لیے کہ وہ انٹینسیفائی ہو کر سائیکلون بن جائے. اس وقت جو نارتھ ایسٹ عربین سی ہے کراچی کے جنوب میں اور ہمارے ٹھٹھا وٹھا کے نیچے جنوب میں جو علاقہ ہے سمندری، یہاں کا درجہ حرارت چل رہا ہے 28-29 ڈگری سینٹی گریڈ. تو یہ ایک طرح سے فیوریبل کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ وہ سائیکلون بن جائے. اب جیسے اس کی موومنٹ آگے ہوگی ہمارے بلوچستان کے ساحل کے پیرالل جب کھلے سمندر میں یعنی ویسٹ عربین سی کی طرف، تو پھر ٹیمپریچر تھوڑے سے کم ہیں یہاں کی نسبت. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر انٹینسٹی لوز کر سکتا ہے. جی، ابھی ساتھی میں یہ بھی بتائیے گا اگر طوفان آ جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود ہے جس سے ہم اس سے نبرد آزما ہو سکیں؟ دیکھیں وہ اگر ڈائریکٹ ٹکرائے نا تو پھر تو ظاہر ہے کہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ سے جب طوفان ٹکراتا ہے پھر آپ کی تمام جو لوکل آبادیاں ہوتی ہیں ان کو ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں سے نکالنا پڑتا ہے اگر جس ایریا کے لیے ٹکرانے کا ہو جس ایریا کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ساری احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں. وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ ٹکرائے، اس کے ڈائریکٹ ٹکرانے کا بھی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. جی جی، بہت شکریہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے موسمی صورتحال کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہماری نمائندہ آئمہ خان بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اب بات کریں گے کہ الیکٹرک نے رات گئے ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی. 1.87 کروڑ کا بل نہ بھرنے پر ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. کینٹ اسٹیشن پر ریلوے ملازمین کا احتجاج جاری ہے. جی ہاں، اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک نے رات گئے ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. اقصیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ ابھی بحال نہیں ہوا، فی الوقت اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے ملازمین کی جانب سے، اور یہ ملازمین ہے کینٹ اسٹیشن پر ریلوے ملازمین ہے جن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. احتجاج کے مناظر ہم آپ کو سٹی 21 کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ الیکٹرک نے رات گئے ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی ہے. 1.87 کروڑ کا بل نہ بھرنے پر ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. کینٹ اسٹیشن پر ریلوے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. جی ہاں، کافی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس احتجاج میں مناظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کا ہجوم احتجاج میں جمع ہے اور باقاعدگی سے احتجاج کیا جا رہا ہے. فی الوقت پرامن احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1.87 کروڑ کا بل آیا ہے جس کو نہ بھرنے پر ریلوے کالونی کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. کہ الیکٹرک نے رات گئے ریلوے کالونی کی بجلی کاٹی ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے اقصیٰ شاہد سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقصیٰ بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ نے بل پے نہیں کیا جس کے باعث جو ہے وہ ریلوے کالونی کی جو ہے وہ بجلی کاٹ دی گئی ہے. رات گئے 3 بجے کے بعد جو ہے یہ سارا کام ہوا ہے. 1 کروڑ 27
लाख रुपए से जो है वो जायद का जो है वो बिल इस वक्त देखा जा रहा है। 2 महीने से जायद जो है वो बिल भरे हुए हैं, जिसके बाद जो वो इलेक्ट्रिक ने बिजली की जो है वो बिजली की तारें जो है वो काट दी, जिसके बाद जो बिजली की फरहामी जो है वो रेलवे कॉलोनी, सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन पर जो है वो मुअत्तल है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोगों शेड का सारा काम जो है वो कैंट स्टेशन पर होता है, जिसके बाद जो है वो जो रेलवे वर्कर्स हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि जनरेटर से जो है वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा जो किया जाता है, जिसके बाद जो सारे रेलवे मुलाजिम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, नारेबाजी की जा रही है। लोकल शेड पे वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो है वो ट्रेनों का कोई मेंटेनेंस जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिजली की फरहामी नहीं है। बिजली की फरहामी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कैंट स्टेशन पे किसी भी काम के लिए। तो जो रेलवे वर्कर्स हैं वो इस वक्त शदीद परेशान है, जिसके बाद जो है ये इसका जो रद्द-ए-अमल देखने में आएगा वो ये आएगा कि जब ट्रेनों का मेंटेनेंस मुकम्मल नहीं होगा तो ट्रेनें जो है वो वक्त पर रवाना नहीं हो पाएंगी, जिसके बाद जो है वो मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना होगा। तो ये एक से एक जो है वो मसाइल निकलते रहेंगे बिजली की फरहामी ना होने के बाद। और जो इस वक्त मुसाफिर कैंट स्टेशन पर मौजूद है उनको भी जो है वो बिजली नहीं मिल रही, इसमें जो है वो रेलवे का अमला भी शामिल है, स्टाफ भी शामिल है। मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली की फरहामी जो है वो कैंट स्टेशन पर मुअत्तल कर दी गई। जी अच्छा अक्सर बिल ना भरने पर बिजली जो है काटी गई है। अभी आप बताइएगा कि रेलवे हुकाम की इस जानिब से कोई गुफ्तगू हुई है कि इलेक्ट्रिक के साथ? जी बिल्कुल, हमारी रेलवे इंतजामिया से भी ये इम्तियाज अहमद से इलेक्ट्रिक इंजीनियर पूछ गई कि वो जो है वो इलेक्ट्रिक से रास्ते में है और कोशिश कर रहे हैं कि जो पर कोई तौर पर जो है वो काम किया जाए। जी अक्सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त कराची डिविजनल के इलेक्ट्रिक इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, रात गए से बिजली काट दी गई है और दूसरी जानिब खस्ता हाल टपकती छतें मरीजों के लिए वबाल जान बन गई हैं। शहर में बारिश अस्पतालों की छतें गिरने और टपकने लगी हैं। तारीखी लिप्रोसी अस्पताल मंगू पीर लावारिस हो गया है। जी हाँ, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में दाखिल कोविड के अमराज में मुब्तला मरीज ख्वार हो रहे हैं। अस्पताल में मरीज अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम बताइएगा, इतने बुरे हालात हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये जो है तारीखी हॉस्पिटल है मंगो पीर का ये इलाका है, जहाँ पर ये लेप्रोसी हॉस्पिटल कायम है, जो कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। जहाँ पर जो है वो सहूलतें ना होने की वजह से यहाँ पे जो मरीज दाखिल हैं वहाँ पे पानी की जो पानी है बारिश का वो टपक रहा है और छतों के नीचे जो पानी भी आ रहा है, साथ साथ प्लास्टर भी गिर रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो जजाम के खतरनाक इमराज में मुब्तला मरीज हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तारीखी हॉस्पिटल है और इसकी इमारत जो है वो कई बरस पुरानी है, और जिसकी वजह से वहाँ पे अभी भी 78 मतलब मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज है, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। अस्पताल के जो MS है, इंतजामिया है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनको विशेष जगह पर महफूज करें। गुज़श्ता राज्य अस्पताल के MS साहब जो हैं उन्होंने जो इकदाम किए हैं और वहाँ पे जो दूसरी जगह पर महफूज जगह पर उनको मुंतकिल करा है, लेकिन मरीजों का कहना था कि पूरी रात बारिश की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल के MS जो है वो इंतजामिया से राब्ते में रहे और उनको तमाम तर जो बेहतर सहूलत फराम करने की हिदायत करते रहे, लेकिन मरीज जो है वो शदीद परेशान भी रहे। आज पहुंचते ही अस्पताल के MS ने उनको महफूज जगह पे पहुंचाया। मरीजों का कहना है कि वो खतरनाक जब बीमारी में मुब्तला है तो उनको सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा फराम की जाएँ, खासतौर से जो है अद्वियात और जो दीगर सहूलतें वो भी फराम की जाएँ, क्योंकि खाने पीने के भी मसाइल हैं उनके लिए। तो ये एक तारीखी हॉस्पिटल है, इलाके का बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे दाखिल मरीजों की शदीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। तो इस हवाले से जो इंतजामिया को भी चाहिए और नियर कराची समेत दीगर को चाहिए कि वहाँ पर अस्पताल की इंतजामिया से रब्ता करके जो मरीज हैं जजाम के अमराज में मुब्तला हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम की जाए, क्योंकि तमाम वार्डों की ऐसी छतें हैं, नाकारा हैं कि वो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, अस्पताल के MS हैं और दीगर इंतजामी अफसरान हैं वो तो मौजूद होते हैं, लेकिन पानी बार बार जो बारिश का टपकने की वजह से वहाँ पर OPD भी शदीद मुतासर है। तो इस हवाले से जो मजीद बेहतर सहूलियात फराम करनी होगी, ताकि यहाँ पे जो दाखिल मरीज हैं खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तबी सहूलियात फराम की जा सकें। जी, सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम रिंद। और अब बात करेंगे कोरंगी कोजवे पर पड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा, बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शहर कराची की जो सड़कें हैं जब भी बरसात होती है तो वो जो है वो ज़ेरे आब आ जाती हैं। सड़कों पर पानी होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और यही सूरत हाल कोरंगी कॉजवे की भी है, जो कि बलोच कॉलोनी पुल से जो ट्रैफिक आता है कोरंगी की जानिब, इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से जो बरसात का पानी उसके अंदर जमा हो जाता है, फिर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासिर होती है। इस वक्त भी जो गड्ढे हैं उनमें पानी भरा
हुआ है और गाड़ियां उसके अंदर फंस रही हैं। मेरे कैमरामैन शाहजेब रजा मेरे अक़ब में आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी कोरंगी कॉजवे से जो बुरुज चौरंगी जाने वाला रोड है, बड़े बड़े गढ़ों में कई फीट पानी मौजूद है, गाड़ियां उसके अंदर फंस रही हैं। इस वक्त भी ट्रक गुजर रहा है बड़ी मुश्किलात से होता हुआ, और शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। सुबह के औकात में हमने ये देखा कि जब 9 बजे के वक्त जो है, जब शहरी अपने दफातर के लिए यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें जो है वो लंबी लंबी कतारों में वो फंस गए, और उसके बाद उनका जो मिनटों का सफ़र था, जो 5 या 10 मिनट का रास्ता था, वो फिर एक डेढ़ घंटे में तय किया गया। इस वक्त जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर कम है, इस वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर कम है। लेकिन सूरत हाल शाम के औकात में भी यही होगी कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई होंगी, जिस तरह सुबह के वक्त जो लोग दफातर को जा रहे थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है शहर का दौरा भी किया गया, मुख्तलिफ सड़कों का जो है विज़िट किया गया, लेकिन ये कॉजवे की जानिब उनकी जानिब से नहीं आया गया, जिसकी वजह से ये जो सड़क है ये मुताल्लिका हुक्काम की नज़रों से ओझल है। जी, सड़क मुताल्लिका हुक्काम से ओझल है। आप हमारे साथ ही रहिएगा नुमान। अभी अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कें और शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। सिंगर चौरंगी से बाग कोरंगी जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। अहवाल जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कें और शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं। सिंगर चौरंगी से बाग कोरंगी जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है, जबकि ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हो रही है। और इससे कबल आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे। वो हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कोरंगी कॉजवे पर बड़े गढ़ों में बरसात का पानी जमा है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिनसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अभी आपको बताएं कि इंतज़ामिया भी कुछ ज़्यादा मुतहरिक दिखाई नज़र नहीं आ रही। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह गहरे गढ़ों में पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिश के बाद जो है वो शहर कराची का निज़ाम जो है वो पूरे तरीके से तबाह होकर रह गया है। इस वक्त मैं सिंगर चौरंगी से बागे कोरंगी जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ, और जो सूरत हाल है वो इस वक्त आप मेरे कब में बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर तौर पे जो वो देख चुके हैं किस तरीके से शाहरा पूरी सड़क जो है वो पानी में डूब चुकी है। जो ज़मीन पर गड्ढे पड़े हुए हैं वो पानी में जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी इस कदर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, और अब से कुछ देर कबल ही जो है वो यहाँ पर एक हादसा भी जो है वो पेश आया है। बाइक पर सवार शहरी को जो है वो ट्रक वाले ने जो है वो टक्कर मारी है पीछे से, जिसके बाद जो है वो शहरी का जो पांव शदीद जख्मी हुआ है, उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल भी लेकर गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सड़क की हालत है वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर जो नाले हैं वो भी ओवरफ्लो होने को है। अगर यहाँ पर तेज बारिश होती है तो यहाँ पर जो फौरी तौर पर जो वो नाले ओवरफ्लो होंगे। अब जैसे कि तूफानी बारिश का भी जो वो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन शहर कराची में उस तरीके से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। आज भी शहर कराची में जो है वो 200 मिलीमीटर की जो वो बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई इंतजाम नहीं है जिससे शहरी जो है वो अपनी हिफाजत कर सकें, या कोई ऐसे कैंप हमें रास्ते में नजर नहीं आ रहे हैं जिससे कि ऐसे जख्मी अफरादों को जो है वो फौरी तौर पर जो वो तिब्बी इमदाद की जा सके। सड़क पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर जेर आब है, पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बाइक पर सवार शहरी जो है वो आपको दिखा सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कि सर्विस रोड से जो है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। खवातीन जो है वो बड़ी परेशान है जो मर्द हजरात के साथ जा रही हैं। झटकों से ये डर है, पानी नजर नहीं आता तो यही डर है कि कोई खातून जो है वो गिर ना जाए। बच्चे बाइक पर छोटे छोटे सवार हैं, मर्द हजरात बड़े परेशान है कि कोई जो है वो जख्मी ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा जो है वो पेश ना आ जाए। जहाँ बारिश से मौसम खुशगवार हो रहा है तो वहीं शहरियों के लिए खासा जो है वो मुश्किल वक्त ये आ चुका है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने जो तूफानी बारिशों का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बारिश ये हम देख रहे हैं कि ये बूंदाबांदी और तेज बारिश में ये सिलसिला शहर कराची का हो गया है, तो लिहाजा जैसा कि अगर तूफानी बारिश होती है तो उस वक्त तो फिर देखा ही नहीं जाएगा कि सड़कों की क्या सूरत हाल होती है। जी अच्छा अक्सा, महकमा मौसमियात तो अलर्ट जारी कर देता है लेकिन हमारी इंतज़ामिया अलर्ट दिखाई नहीं देती। अभी वहाँ पर बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, सूरत हाल को भी देख रहा है या नहीं? हो सके जी
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मंगोपीर टाउन की UC12 गुलशन मेमार में हालिया बारिशों से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। सड़कें और गलियां बारिश और सीवरेज के पानी से भरी हुई हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही अपनी टीम के हमरा मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची की बदकिस्मती ये है कि कोई एक अथॉरिटी इस पूरे शहर को नहीं देखती। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास जो है इसकी मुख्तलिफ अराजी हैं, जिसके नतीजे में मसाइल जन्म लेते रहते हैं। मंगोपीर टाउन की UC12 के बॉर्डर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेशतर शाराएँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इसके नतीजे में उनकी तरफ से काम नहीं किया जा रहा और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। UC12 के चेयरमैन हिलाल रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वजह है ये सारे मामलात की? ये सबसे बड़ी मेन वजह ये है यहाँ की गुलशन मेमार की इंतजामिया जो है। चूंकि गुलशन मेमार एक प्राइवेट सोसाइटी है, SCCB के तहत इन्होंने एक इदारा बनाया गुलशन मेमार MHSL के नाम से। उन्होंने यहाँ पर 1800 एकड़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया। 1800 एकड़ के ऊपर जब आपने प्रोजेक्ट बनाया, इतनी बड़ी FLs बनाई आपने, इतनी भारी मेंटेनेंस लेते हैं कि 4000 रुपए से यहाँ मेंटेनेंस फी घर दी जाती है और 15000 रुपए फी घर मेंटेनेंस यहाँ पर ली जाती है मेमार के अंदर। गुलशन मेमार इंतजामिया का ये फर्ज था कि वो अपनी लाइन सेवरेज की डिस्पोजल जो है अयूब गोड लियारी नदी जो है वहां तक डाले, मगर इन्होंने पैसे बचाने के लिए, और चोर हैं ये लोग, इन्होंने अपनी पूरी चोरी करी, जिसकी वजह से आज हम लोग इस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। और यही पूरा UC12 के अंदर आप देखेंगे गुलशन मेमार के अंदर, तो वहां पे हर गटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह गुलशन मेमार की इंतजामिया है। भाई साहब ये बताइएगा, आप टाउन के चेयरमैन हैं, जिम्मेदारी आपकी तो नहीं बनती है, फिर यहाँ पर आप बार बार आ रहे हैं, क्या रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, देखें आवामी मुश्किलात है, जब आवाम मुश्किल में होंगे तो हम वो हाजिर होंगे। जिस तरह यहाँ गुज़श्ता दिनों मेयर साहब आए और उन्होंने एक अप्रूवल दिए यहाँ पे ये पानी को निकासी के लिए। आज जो है मुशीर खास वज़ीर सिंध वकार मेदी साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनको भी हमने सिचुएशन दिखाया, और हमारे साथ MPs मौजूद थे, पूरे टाउन की टीम हमारे पास, हमारे साथ तंजीम भी मौजूद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे। ये सोसाइटियाँ यही करते हैं कि लोगों से डेवलपमेंट लेते हैं, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सोसाइटियाँ बनाते हैं, और बाद में यही हाल होता है जो आप देख रहे हैं। गुलशन मेमार के मकीनों के लिए खुशखबरी ये है कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन और आला क़यादत ने जो है इस बात का अंदिया दिया है कि गुलशन मेमार के लिए स्पेशल ग्रांट दी जाएगी, ताकि इस देरीना मसले से जो है यहाँ के रहने वालों की जान छुड़ाई जा सके। महकमा खजाना सिंध का OZT शेयर बढ़ाने की मुखालफत KMC समेत 251 बल्दियाती इदारों के शेयर बढ़ाने की मुखालफत कर दी है। महकमा खजाना के एतराज़ पर वज़ीर आला ने जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी। हालिया बजट में मज़कूरा बल्दियाती इदारों का ऑक्ट्राय टैक्स की मद में हिस्सा बढ़ाने का ऐलान किया था। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानेंगे। बताइएगा आजिज़। सिंध के बल्दियाती इदारों का मामला है, और ये 250 से ज़ायद ऐसे बल्दियाती इदारे हैं जिनका ऑक्ट्राय टैक्स में फ़ंड्स बढ़ाने का फ़ैसला हुआ था, और वज़ीर आला सिंध ने इसका ऐलान किया था, जिसमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी शामिल है। इसके अलावा कोई 251 टोटल बल्दियाती इदारे हैं, जिनमें KMC के अलावा तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, और ये तमाम जो सूबा सिंध के बल्दियाती इदारे हैं जिनमें जो KMC और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस थे, उनके फ़ंड्स में 30% का इजाफ़ा होना था, और जो ज़िला काउंसिल और टाउन कमेटीज़ वगैरह हैं उनके फ़ंड्स में 20% का इजाफ़ा होना था। तो अब महकमा ख़जाना ने इस पर एतराज़ किया है, और महकमा ख़जाना ने लिखा है कि इससे बजट में 13 अरब रुपए का इजाफ़ा होगा अगर इस तरह ये ऑक्ट्राय टैक्स का इनका बढ़ाया गया, जिसमें ये भी लिखा गया है कि ऑक्ट्राय टैक्स या इनका शेयर बढ़ाने के बजाय बल्दियाती इदारों के जिस भी ज़िले को ज़्यादा ज़रूरत हो वो नॉर्मल जो बजट है उससे अदा किए जाएँ। और इसमें कहा गया है कि KMC समेत 5 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और 143 जो हैं वो टाउन कमेटीज़ हैं, 36 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, 22 ज़िला काउंसिल हैं और 45 टाउन कमेटीज़ हैं, जिनका इवन बजट में भी ऐलान किया गया था कि इनके फ़ंड्स बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब महकमा ख़जाना सिंध ने इस पर एतराज़ किया है और लिखा है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी है
और ये कमेटी अब जायज़ा लेगी कि किन किन इदारों को मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है, उसके बारे में बाद में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन लग यही रहा है कि बजट में ऐलान करदा जो बल्दियाती इदारों के लिए रकम है वो उनको शायद इजाफ़ी रकम ना मिले। जी शायद इजाफी रकम ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आला हाउस में सोलर होम सिस्टम तकसीम करेंगे। महकमा तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। तफसीलात क्या है आजिज़ जमाली बताएंगे। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आला हाउस में सोलर होम सिस्टम तकसीम करेंगे। महकमा तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। और अभी आपको फिल वक्त बता रहे हैं कि आज सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे और महकमा तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह भी होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आला हाउस में ये तमाम काम सर अंजाम देंगे और आपको बताएंगे कि महकमा तवानाई के मंसूबे का बाकायदा आज इफ्तिताह भी होगा और सोलर होम सिस्टम भी तकसीम होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आला हाउस में सोलर होम सिस्टम तकसीम करेंगे और महकमा तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। महकमा स्कूल तालीम इन एक्शन तालीम की पॉलिसी 2022 की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ नोटिस। पाबंदी के बावजूद असातिज़ा की डेपुटेशन पर तैनातियाँ गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। जी हाँ, पाबंदी के बावजूद असातिज़ा की डेपुटेशन पर तैनातियाँ गैर कानूनी करार दी गई हैं। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा आज़ाद हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम की 2022 की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जो है बाकायदा तौर पर एक्शन ले लिया। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया तमाम डिविजनल के रीजनल डायरेक्टर्स को कि फौरी तौर पर 2022 की पॉलिसी के बाद जो असातिज़ा की डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनाती की गई है उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है और तमाम तर जो नोटिफिकेशन जो तालुका एजुकेशन अफसर या जिला एजुकेशन अफसरान की जनाब से जारी किए गए हैं उनको फौरी तौर पर कालादम करार देने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से तमाम रीजनल जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मिर्तुखास और शहीद बेनज़ीराबाद शामिल है जिनको अहकाम जारी किए गए। फौरी तौर पर 2022 की पॉलिसी के बाद जिन भी असातिज़ा जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल है उनकी जो तैनातियाँ की गई इनको फौरी तौर पर कालादम करार देकर नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका।